हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। जासूस की कोई पहचान नहीं होती, ना ही उसका कोई चेहरा होता है और ना ही कोई धर्म। वो तो बस अपने मुल्क की हिफाजत के लिए करोड़ों की भीड़ में छुप के वो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है जो उसके मुल्क को सेफ कर रखे। तो ऐसा ही एक सीरीज लेकर आ रहा है ZEE5 जिसका नाम है मुखबिर, द स्टोरी ऑफ ए स्पाई। और यहाँ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर्स, और हम इनसे ही जानेंगे कि क्या है एक असली मुखबिर। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। हाय, नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले तो प्रकाश सर आप बताइए कि क्या होता है एक मुखबिर? अनसंग हीरो कहते हैं हम उनको। दुनिया में बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं ना, एक मुखबिर, लाइक अ फार्मर, अ डॉक्टर, अ टीचर। देखो, एक इस देश में या इस आर्ट फॉर्म में एक हीरो से लेके कहानी बनते हैं, लेकिन ये ऐसे कहानी से एक हीरो बाहर आता है। दैट इज व्हेन समबडी कम्स आउट ऑफ सिचुएशंस। तो मुखबिर का जिंदगी भी ऐसा है कि देखो, उसका पहचान जिस देश के लिए काम कर रहा है वहाँ भी नहीं है, बिल्कुल, और जहाँ जा रहा है वहाँ भी नहीं होना चाहिए। मुखबिर जैसे अनसंग हीरोज ऐसे होते हैं कि जब दे से दे आर प्रेग्नेंट विथ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन दे डाई, बोल नहीं सकते। बिल्कुल। अगर कुछ पाया और कुछ अचीव किया उसका भी तारीफ नहीं दे सकते। अगर गया तो गया। सो मुखबिर, ये जो स्पाई है, दिस इज नॉट जस्ट बिटवीन टू कंट्रीज। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा था, मुझे ये इंटरेस्टिंग हुआ कि देखो, दोनों देश के बाद बीच में संघर्ष होता है, वॉर्स होते हैं, लेकिन उनका एक आदमी का अंदर का जो संघर्ष है, व्हाट डज ही गो थ्रू इन हिज जर्नी। बिल्कुल। A simple common man, he becomes a mukhbir. He goes for the country which doesn't know for whom he is. Nobody knows who is working for them. तो वो पूरा जर्नी में उसका अंदर क्या होता है? What are the things real heroes who are not seen, unsung heroes, go through? I think it's a very human, it's a slice of life. ऐसे एक कहानी है मुखबिर मेरे लिए। अच्छा, शिवम सर और जयप्रकाश सर, मैं आप दोनों से अगर पूछूं कि जैसे ये सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में भी नहीं होती हैं, इनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो जब आप इस कहानी को सोच रहे थे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी, तो रिसर्च वर्क कैसा रहा है? क्योंकि ये सब कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह से ये रिसर्च वर्क रहा आपका? जब जिस प्रकाश जी ने बोला, जो कोर स्टोरी है ना, कोर स्टोरी तो हम लोगों ने क्रिएट किया है, बट हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि पेटेंटाइन उस समय आने वाला था। देयर इज अ बुक कॉल्ड मिशन टू पाकिस्तान, और वो मलेजी ने लिखा हुआ है। तो वो बुक में काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे। उस फैक्ट्स के अंदर हमने फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए। उस और सिविलियन को अगर हम मुखबिर बनाते हैं, उनकी जो जर्नी में, जो प्रकाश जी ने राइटली पोजिशन किया स्टोरी कि इट्स इंटरनल जर्नी ऑफ दैट मैन, कि दो कंट्री की अपनी फाइट चलते रहेगी, इंट्रैक्शन चलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, बट उसकी जो ट्रबल, उसकी जो जर्नी है, उसके बारे में हमने स्टोरी ज़्यादा देखने को हमें मिलता नहीं है। तो मोस्टली हम लोग उस स्पेस को कवर किया, उस जर्नी को कवर किया स्टोरी में। जयप्रकाश सर, आप बताइए कि ये जब कैरेक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें जब चल रही थी, कि होता है ना कि जब आप कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, सबसे मेन स्टेज वो होता है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान, जैसा आपने बताया कि ये सब फिक्शनल आप इसको बना रहे थे, तो उस डेवलपमेंट के दौरान क्या कुछ प्रोसेस रहा और क्या विजन आपका था उन कैरेक्टर्स के लिए? हिस्टोरिकल फिक्शन ये एक जॉनर है जो बाहर बहुत लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जहाँ पे देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये हुआ है 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था, पैटेंटाइन्स वहाँ से आए थे, लेकिन उसके अराउंड वी आर क्रिएटिंग अ फिक्शनल स्टोरी। तो कुछ पात्र है जो ऐतिहासिक है, जो हिस्टोरिकल है, जो रियल है। कुछ कैरेक्टर्स है जो हमने क्रिएट किए हैं। जैसे प्रकाश जी बता रहे थे कि देयर इज अ हीरो इज डिफाइंड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बाहर नहीं होते, इंटरनल भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिल्कुल। मैं क्या चॉइस करता हूँ व्हेन आई एम पुट इन अ क्राइसिस इज व्हाट डिफाइंस मी। तो ये मुखबिर, व्हाइल इट हैज़ द लिम्स ऑफ अ थ्रिलर, एक थ्रिलर की तरह वो कहानी अनफोल्ड होती है, आपको आपके सीट पे पकड़ के रखती है, लेकिन एट द हार्ट इट इज़ अ ह्यूमन ड्रामा। बिल्कुल। ऑफ दिस मैन एंड द चॉइसेस दैट ही इज मेड, यू नो हाउ ही स्टोन इन बिटवीन हिज फैमिली एंड हिज नेशन। और कैरेक्टर डेवलप करते वक्त यही ह्यूमन ड्रामा को हमें एक्सप्लोर करना था। सो वाइल द हिस्ट्री वॉज देयर,
we didn't want to distort the historical facts. The fictional story inside Yeah. had to be created. आदिल सर, जब ये कहानी आपको लाइक नरेट की गई थी, जब आपको पता चला था, तो व्हाट वाज योर कैरेक्टर अप्रोच फॉर इट, फॉर द स्टोरी? I can't tell you that. No, Essa inspired by a character who probably would become the mastermind of the intelligence community of India. It has been inspired by that, and I had, for some reason, few months ago, I read about this person specifically. And I was very inspired by that. And I happened to meet one of the granddaughters whose grandfather worked with him and had heard a lot of stories few months back, which I was like, wow, what a coincidence. And just after that, when I was approached for this role, I was like, universe conspired for me. So he has this amazing idea of how to use this intelligence surveillance networking capacity and to protect the country. Of course. Intention of this character is that, and also he was respected world over. And thankfully, as I said before as well, I guess that thankfully the best part was that he's not in public conscious memory. True. Because they are not seen, they are not heard. Rarely you will find one or two books on them or about them, by them is rare. So that is the easy part for me, because I don't have to fit into a specific, image of that which public knows, they don't know. So I had the liberty given by the writer-directors, and both of them had been extremely kind to give me that space, to facilitate me in order for me to create the credibility of this role, to bring in this kind of sense of humor, and also he's intelligent and gravitas, a certain amount of authority. And I enjoyed doing it, and co-actors like him makes it easier. Yeah. Okay, my last question is from all of you. अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे स्पाई जो एक एजेंट होता है, they don't fight with guns, they fight with documents and instruments, how they live, what qualities they have, and what kind of life they are living. प्लीज हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहते हो. क्वालिटी ऑफ अ स्पाई, वो कैमिलियन बोलता है ना, जो रंग बदल सकता है. हाँ, मुखौटे पे मुखौटा. he can change, he can adapt, and on the way he can decide. I think that is something very beautiful. And क्या है अभी डिजाइंड क्या है, अभी देखो क्रिकेट खेलते सचिन तेंदुलकर जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, 22 यार्ड्स पे 140 किलोमीटर स्पीड पे बॉल आ रहा है, विद इन स्प्लिट सेकंड आपको रीच होगा. तो वो स्प्लिट सेकंड में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कवर ड्राइव मारना है, स्ट्रेट ड्राइव मारना है, हुक करना है? बोलता मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, वो प्रैक्टिस कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो मेरा अंदर है, वो रिफ्लेक्स होता है. ऐसा नहीं कि वो टोटली रेडी होगा, मार्शल आर्ट सीख लिया, ये सीख लिया, ऐसा नहीं है. सो इट इज द कॉमन मैन बिकमिंग अ हीरो थ्रू सिचुएशंस. Different. For the love for the country, for love for his life, for his own need. I think that is something very beautiful about this spy of this Mukhbir. This Mukhbir जो है ना, उसका beauty इसमें है. It was very nice talking to you, and all the very best for this series, for your film, and thank you so much for being on E24. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Thank you.